नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल शून्य में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होता है, जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का उल्लेख होता है, तो ये थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। इसके अनुसार जो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम सब जानते हैं। जो भी 10वीं पास कर चुका है, 10th पास कर चुका है, वो इस थ्योरम को जानता है। और ऐसे जो 3 नंबर, ऐसे ट्रिपल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। लेकिन इस वीडियो में हम इस थ्योरम के बारे में पढ़ना नहीं चाहते। इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि पाइथागोरस ही क्या पहला व्यक्ति था जिसने हमें इस प्रमेय के बारे में बताया, या इससे पहले भी लोग इस प्रमेय को जानते थे, यूज करते थे। वैसे तो ये प्रमेय हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज आती है। किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जब कभी भी कहीं भी 90 डिग्री एंगल बनाना हो, तब हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा जहां भी 90 डिग्री की जरूरत हमें पड़ती है, वहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक जानना चाहें कि क्या पाइथागोरस पहला व्यक्ति था जो इस थ्योरम को प्रूफ किया या इस थ्योरम के बारे में बताया, तो इसका सीधा साधा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम का जन्म हुआ था 570 बीसी, ईसा पूर्व। यानी कि अगर हम टाइम लाइन पर देखें, एक टाइम लाइन बनाए हमारी, जैसे हम 2021 में बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर इसको हम शून्य मानते हैं, 0, यहां पर कहीं 2000 होगा, कहीं 1000 होगा। इस 0 से भी पहले 500 और 570 के पहले लगभग 570 बीसी में पाइथागोरस का जन्म हुआ। परंतु इससे भी लगभग 1000 से 1500 वर्ष पूर्व 2000 बीसी से 1600 बीसी के बीच एक सभ्यता आई, एक कल्चर आया, जो कि बेबीलोन सभ्यता के नाम से जानते हैं उसको। बेबीलोन सभ्यता के लोग इस थ्योरम का यूज पाइथागोरस से लगभग 1000 वर्ष पहले भी यूज करते थे। यहां पर बेबीलोन सभ्यता में, वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता था। इसके बाद ये ड्यूरेशन था 2000 बीसी से 1600 बीसी के मध्य। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो इजिप्टियन किंगडम है, या मिस्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इजिप्टियन किंगडम में एक बुक जो हमें मिलती है वो है बर्लिन पेपिरस। बर्लिन पेपिरस 6619। इस बुक में ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का उल्लेख है, ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इसमें दी हुई है जिसका आंसर एक पाइथागोरियन ट्रिपल है, जो कि 6, 8 एंड 10 के रेशियो में होता है। यानी कि इजिप्ट में, जो कि लगभग इसी टाइम के आसपास, 1600 के आसपास, 1600 बीसी के आसपास, इसमें इस थ्योरम का उपयोग किया गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर
इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है, जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपल है। फिर हम चले तो मिस्र के जो पिरामिड हैं, जो कि ट्रायंगल शेप में बने हुए हैं, वहां पर भी उसके कंस्ट्रक्शन में भी एक पाइथागोरियन ट्रिपल 3, 4, 5 का यूज किया गया। 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपल जो सबसे सिंपल पाइथागोरियन ट्रिपल होता है। यहां पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपल का यूज किया गया, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज किया गया, और यहाँ पर इसका कोई ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। इसके बाद एक और सभ्यता आती है, एक और राज्य, जो कि मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम इस नाम को सुन सकते हैं, मेसोपोटामिया। यहां पर लगभग 1790 बीसी से 1750 1750 बीसी के बीच एक राजा हुआ, एक किंग हुआ, हम्मुराबी। उसके शासन काल में, यानी कि इस ड्यूरेशन में, वहां पर एक मिट्टी का टेबलेट मिलता है, प्लिम्पटन 322। प्लिम्पटन 322 एक मिट्टी का टेबलेट है जिसमें ऐसे बहुत सारे ट्रिपल्स का यूज किया गया है, या उसमें उल्लेख है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपल्स दिए हुए हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स के बहुत नजदीक हैं। और ये समय है 1790 से 1750 बीसी के मध्य। इसके बाद हमारे 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 0 से पहले, जो बिफोर क्रिश्चियन बोलते हैं इसको, ईसा के जन्म से पहले वाले जो ईयर्स है, उसकी 6th सेंचुरी के आसपास, 6th सेंचुरी में 570 बीसी में पाइथागोरस का जन्म हुआ। पाइथागोरस ने इस थ्योरम का वेरीफाइड एक्सप्लेनेशन दिया, इस थ्योरम को प्रूव किया, इस थ्योरम को ट्रायंगल में यूज किया। पाइथागोरस ने ओड नंबर लेकर बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपल्स बनाए। इसके बाद लगभग 428 बीसी से 348 बीसी के बीच एक और फिलोसोफर, एक और दार्शनिक, प्लूटो नाम का व्यक्ति, इसने भी इवन नंबर लेकर पाइथागोरियन ट्रिपल्स बनाए। पाइथागोरस भी ग्रीक फिलोसोफर था और एक मैथमेटिशियन भी था। प्लूटो भी एक फिलोसोफर था, एक मैथमेटिशियन भी था। इन दोनों ने इस ड्यूरेशन में इस पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरियन ट्रिपल्स जनरेट किए। फिर हम चले 100 बीसी के लगभग चाइना में एक चाइनीज टेक्स्ट, जिसको जोबी सोनजेंग के नाम से जानते हैं, उसमें भी इस थ्योरम का यूज हुआ, उसमें इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है। और चाइना में इस थ्योरम को गोगू थ्योरम के नाम से यूज किया गया, यानी कि पाइथागोरस के अलावा एक कोई व्यक्ति जो गोगू के नाम से होगा, उसने इस थ्योरम का चाइना में एक्सप्लेनेशन दिया, और इसको शेंगोउ थ्योरम के नाम से भी चाइना में यूज किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस से पहले भी इस थ्योरम का यूज हुआ, पाइथागोरस के बाद भी कई लोगों ने इस थ्योरम का उपयोग किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पाइथागोरस से पहले
पाइथागोरस से पहले हमारे भारत देश में एक महान गणितज्ञ, भारत में एक महान गणितज्ञ बोधायन ने अपने ग्रंथ शुल्ब सूत्र, जो कि 600 बीसी में लिखा गया, जो कि पाइथागोरस के जन्म से भी लगभग 30-40 वर्ष पूर्व की बात है, 30-40 ईयर्स के पहले की बात है। इस शुल्ब सूत्र में बोधायन ने एक प्रमेय का उल्लेख किया, जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू बोधायन, जो ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, जिसको हम विकर्ण या हाइपोटेनियस बोलते हैं, उस पर बने स्क्वायर का एरिया, उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, बाकी जो दो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं, उन पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यानी कि विकर्ण पर बने स्क्वायर के क्षेत्रफल एरिया का मान कितना होता है, बाकी जो दो भुजाएं लंब हैं उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। और इन्होंने, बोधायन ने इस प्रमेय का एक प्रमाणिक प्रूफ भी दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो पाइथागोरस था, उससे पहले भी हमारे भारत में इस थ्योरम का प्रूफ बकायदा हो चुका था, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हो चुका था। भास्कराचार्य, जो कि भारत का गणितज्ञ था, इसने भी इस थ्योरम का प्रूफ दिया। और इस थ्योरम का उपयोग भारत में भी भवन निर्माण में कई जगह किया गया है। हम देख सकते हैं कि कई मंदिर और कई ऐसे इमारतें जिनमें हर पोल 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है, हर कोना एक 90 डिग्री एंगल को शो करता है। तो इस तरह से भारत में इसका उपयोग काफी समय से होता रहा है। और इस थ्योरम के बारे में एक रोचक बात, सबसे रोचक तथ्य ये कि इस थ्योरम के अब तक 367 प्रूफ्स लोग दे चुके हैं, अभी तक अवेलेबल है इसके 367 प्रूफ्स इसके अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सबसे पहले पाइथागोरस ने नहीं प्रूव की या पाइथागोरस ने नहीं एक्सप्लेन की, वो सबसे पहले अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन तरीके से वेरीफाइड तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने प्रूफ किए तो वो थे भारत के महान गणितज्ञ बोधायन, जिन्होंने अपने ग्रंथ शुल्ब सूत्र में लगभग पाइथागोरस के जन्म से 40-30 वर्ष पहले बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इस थ्योरम को प्रूफ किया। इसलिए हमको ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के बजाय बोधायन प्रमेय के नाम से जानना चाहिए। और ये हमारे भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि इस थ्योरम का सबसे पहले प्रूफ बोधायन ने दिया। इसलिए हम आज से इसको बोधायन प्रमेय के नाम से ही कहेंगे। धन्यवाद।